औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबका वीडियो में हमने आपको बताया कि मुआविया बिन अबी सुफियान मुसलमानों के मामू जान, तो हमारे यासर ने अपनी शहादत के वक़्त फरमाया कि मेरा लिबास ना मेरा खून साफ़ करना और ना मेरे लिबास को उतारना, बल्कि मुझे इसी हालत में दफन करना कि मैं बरोज़ महशर उठ कर मुआविया से यानी कि उसका पूछूंगा। ये वो हदीस है। हमारे यासर ने जंग सफ़ीन में शहीद होने लगे तो फरमाया मेरा खून न धोना, मेरे कपड़े न धो उतारना, मैं इसी हालत में मुआविया से मैदान महशर मुलाकात करूंगा। और इसी तरह हुज्र इब्न अदी से भी मक़बूल है, क्योंकि मुआविया को उसी ने कत्ल किया था। और हुज्र इब्न अदी ने कहा था कि मुझे मेरे जो इन्होंने बेड़ियाँ पहनाई हुई हैं, जंजीरें पहनाई हुई हैं, इसी हालत में ये भी साथ ही दफन करना। खैर, अगले सहाबी हैं ज़ैद बिन सुहान, ये जंग जमल में शहीद हुए थे। तो इन्होंने भी क्या फरमाया। इमाम इब्न माजा हनफी हनाफ की तरफ से दलाइल नकल करते हुए लिखते हैं, ये किताब है अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, कारी ज़हूर अहमद फैज़ी की मकतबा बाबुल इल्म, उर्दू बाज़ार, पाकिस्तान की छाप, सफ़ा नंबर 242। अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया। ये इनके इमाम मज़ा हनफी क्या लिखते हैं दलाइल नकल करते हुए। इसी तरह वो शख्स जो बागियों के साथ जंग में कत्ल किया जाए, बागियों के साथ जंग में कत्ल किया जाए क्योंकि उसने फ़कत दीन इलाही के गलबा की खातिर जंग की है, तो वो अहले हर्ब के साथ लड़ने वालों की तरह हो गया। और सही हदीस में है कि सैयदना हमारे यासर ने सफ़ीन की जंग में कताल किया तो फरमाया मुझसे मेरा लिबास जुदा ना करना और ना ही मेरे बदन से खून धोना, इसी हालत में मुझे मिट्टी में दफन कर देना, क्योंकि मैं एहतजाज करने वाला शख्स हूँ। क़यामत के दिन मुआविया के साथ झगड़ूंगा। और सैयदना ज़ैद इब्न सुहान जमल के जंग में कत्ल किए गए तो फरमाया मुझे मेरा लिबास जुदा ना करना और ना ही मेरा खून धोना, मैं क़यामत के दिन उनके साथ बहस करूंगा। किसके साथ बहस करूंगा? आयशा के साथ। यानी कि सहाबा भी यहाँ पर जो एक एक नेकी बांट रहे हैं, जो यहाँ के अहले सुन्नत एक एक नेकी बांट रहे हैं, सहाबा तो कह रहे हैं वो तो क़यामत वाले दिन आयशा के गले पड़ जाएंगे, क्योंकि अहले सुन्नत के अंदर ये वतीरा पाया जाता है कि वो सब ये वाली हदीसें भी छुपाते हैं अपनी आवाम से, और वो टोटे टोटे उठा कर लेके आते हैं जिनमें फ़ज़ाइल बनाए हुए हैं, इन्होंने गढ़े हुए, इन्हीं लोगों इन्हीं कातलों ने गढ़े हैं वो फ़ज़ाइल। और सैयदना नक्सर हजर इब्न अदी के मुतालिक मक़ूल है कि उन्हें मुआविया ने कत्ल किया। दर हालिया वो जकड़े हुए थे इनके बेड़ियों और जंजीरों में, और उन्होंने फरमाया मुझे मेरा लिबास जुदा न करना और ना ही मेरे बदन से खून धोना, मैं और मुआविया मैदान महशर में आमना सामना करेंगे। अल मुहीत अल बरहानी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 161 पे। फ़ुक़हा कराम ने इस इबारत में खुद ही गौर फरमा लीजिए कि वो हुज्र इब्न अदी के अहले अदल और हक़ से मान रहे हैं कि फिर उनके नज़दीक उनके कातिलीन क्या करार पाए। क़बल शहादत दो गुना नमाज। इससे मालूम हुआ कि हजर इब्न अदी हक़ पर थे, उनका कातिल गैर आदल और ज़ालिम था। हुज्र इब्न अदी कदम ब कदम आखिरत को मद्देनज़र रखते थे, चुनांचे आखिरी वक़्त उन्होंने ना सिर्फ यही हदीस याद रखी जिसमें है कि शोहदाए हक़ उनके कपड़ों और खून के साथ बिला गुस्ल दफन किया जाए, बल्कि ऐन उस वक़्त जब उन पर तलवार बुलंद की गई तब भी वो आखिरत में नजात दहिंदा अमल की फ़िक्र में थे। चुनांचे इब्न साद और दूसरे उलमा लिखते हैं हर एक शख्स को एक एक शामी के हवाले किया गया ताकि वो उसे कत्ल करे। एक आदमी हुज्र इब्न अदी की तरफ बढ़ा तो उन्होंने फरमाया मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने की मोहलत दो। उसने मोहलत दे दी तो हुज्र इब्न अदी ने वज़ू किया, 2 गाना अदा की और देर लगा दी, हत्ता वो लोग कहने लगे तुमने घबराहट की वजह से नमाज लंबी कर दी। उन्होंने फरमाया मैंने ज़िंदगी में भी जब भी वज़ू किया तो दोगुना ज़रूर अदा किया, 2 यानी कि 2 रकत नमाज, और मैंने इस 2 गाने से मुख्तसर दोगुना कभी नहीं पढ़ा। और मैं लरज़ा इसलिए हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि तलवार बेनियाम है, कफन पहना हुआ और कब्र खुदी हुई। अल तबक़ातुल कुबरा और दीगर इनके अहले सुन्नत हवाला जात।